नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 6 क्वेश्चन हैं। हम 6 के 6 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी की सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लिंक पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से सारी के सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो 4.2 का बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं, यानी हमें जो परिणाम दिख रहा है उन्हें लिखिए। क्या लिखा है? पहला पॉइंट है आपका पहिए को घुमाना। देखो, ये पहिया है, इसे क्या बोला गया है कि घुमाना है, और घुमाने पर आपको क्या क्या परिणाम मिलेंगे, यानी क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो आप देखो, ये तीर का निशान है यहाँ पर दिख रहा है, और ये पहिया है। जब हम पहिए को घुमाएंगे तो यहाँ पे बी है, सी है, डी है, ए है, फिर ए है। यानी ये जो तीर है, तीर जो है वो ए पर आएगा, या फिर डी पर आएगा, या फिर सी पर आएगा, या फिर बी पर आएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप पहियों को घुमाओगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी अल्फ़ाबेट पर रुकेगी, या फिर ए पर रुकेगी, बी पर, सी पर, या फिर डी पर। तो हमारे परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, यानी ये जो तीर है किस किस पर आके रुक सकता है। एक तो ए पर, दूसरा बी पर, तीसरा सी, और चौथा डी। और यहाँ पे दोबारा से ए है, तो हम दोबारा से ए नहीं लिखेंगे। यानी परिणाम क्या हो जाएगा आपका? ए, बी, सी, डी। यानी ये जो तीर का निशान है ये इन चारों में से किसी एक पर रुकेगा। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा बच्चों आपका, फर्स्ट का पहला पॉइंट। तो ये किस पे रुकेगा आपका? ए पे रुक जाएगा तीर, या फिर बी पे, सी पे, नहीं तो फिर डी पे। हम दोबारा से ए को नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ पे 2 बार ए है ना, तो हम दोबारा से ए नहीं लिखेंगे। तो पहिए को घुमाना, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट बोला है 2 सिक्के को एक साथ उछालना। अगर हम 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो परिणाम, यानी जो रिजल्ट है वो क्या क्या आएगा। तो देखो बच्चों, इसको समझाने के लिए ना मैं आपके सामने 2 सिक्के लाया हूँ। ये 1-1 रुपए के सिक्के हैं। ये जो आपका भारत का निशान है, भारत है, शेर है ना, तो ये आपका हेड होता है, और इसके पीछे जो होता है ये आपका टेल होता है। और ये जो भारत है, यहाँ लिखा है भारत, इंडिया है ना, और ये क्या होता है आपका हेड होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 सिक्कों को आप क्या करो, एक साथ उछालो, और एक साथ उछालोगे तो आपको क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं, यानी क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम दोनों सिक्कों को अगर एक साथ उछालेंगे तो हमारा क्या क्या आ सकता है? हेड और हेड आ सकता है। दूसरा पॉइंट आपका हमारा क्या क्या आ सकता है? हेड और हेड आ सकता है ना। दोनों सिक्कों को हमने एक साथ उछाल दिया, और क्या आया हमारा? हेड और हेड, ये हमारा आ सकता है। अब हम दोबारा से उछालेंगे, तो दोबारा से उछालेंगे तो आपका क्या क्या आ सकता है? आपका टेल और टेल आ सकता है ना, दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो दूसरा हो सकता है आपका टेल और टेल आ सकता है ना। फिर से हम उछालेंगे तो क्या आ सकता है? आपका आ सकता है एक बार टेल, और एक बार क्या आ सकता है आपका? हेड आ सकता है। ये आ सकता है, तो आपका आएगा एक बार टेल और एक बार हेड। फिर से हम उछालेंगे तो इस बार क्या आएगा? इस वाले पे हेड आ जाएगा, और इस वाले पे क्या आएगा आपका? टेल आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा? हेड और टेल। हमारे इतने परिणाम इसमें आ सकते हैं, चाहे आप सिक्कों को कितनी बार भी उछाल लो। या तो हेड हेड आ जाएगा, या फिर टेल टेल आ जाएगा, या फिर पहले टेल फिर हेड आएगा, या फिर आपका आएगा पहले हेड फिर टेल। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, जब एक पासे को फेंका जाता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए पासा किसे बोलते हैं। आपने लूडो खेला होगा, है ना। लूडो जो होता है, लूडो में जो आप गोटी फेंकते हो वही क्या होता है? आपका पासा होता है ना। वो क्या होता है? आपका पासा होता है। और इसमें टोटल कितनी संख्याएं होती है? 6 होती है, 1 से लेकर 6।
4, 5 और 6 है ना। तो जब एक पासे को फेंका जाता है, आपने लूडो खेला है तो वो पासा होता है, उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है। तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए, यानी इसमें भी हमें परिणाम लिखने हैं। तो पहला पॉइंट है आपका एक अभाज्य संख्या है ना। तो देखो बच्चों, ये है आपका आंसर नंबर 2। पासे में संख्या कौन कौन सी होती है आपकी? आपकी होती है 1 से लेकर 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है ना। अब हमें पहला करना है। तो पहले में क्या बोला है? पहले में बोला है कि एक अभाज्य संख्या, ठीक है। परिणाम में क्या लिखना है? एक अभाज्य संख्या। तो बच्चों, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आए और किसी के पहाड़े में नहीं आए। जैसे कि आपका 2 सिर्फ अपने पहाड़े में आता है, फिर आपका 3 सिर्फ अपने पहाड़े में आता है, फिर आपका 5। ये संख्याएं क्या हैं? सिर्फ अपने पहाड़े में आती है। तो ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। ये किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आती। अब बोलोगे सर 1 भी तो है। तो नहीं बच्चों, आप समझो, 1 ना तो हमारी भाज्य संख्या है, ना ही हमारी अभाज्य संख्या है। ये किसी में नहीं आता, ना तो ये भाज्य में आता है और ना ही ये अभाज्य में आता है। तो अभाज्य में कौन सा होगा? 2, 3 और 5। ये सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट। दूसरे में बोला है एक अभाज्य संख्या नहीं। क्या बोला है? एक अभाज्य संख्या नहीं। यानी अभी जो हमने अभाज्य संख्या निकाली है, इसको छोड़ देंगे, इसको हटा देंगे। एक अभाज्य संख्या नहीं, इसको हटा के बाकी को हम लिख देंगे। तो देखो 1 आ जाएगा आपका, 1, 2 तो यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, फिर क्या आएगा आपका 4, 5 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। तो ये दूसरे पॉइंट का आंसर है, एक अभाज्य संख्या नहीं। यानी अभाज्य संख्या को हटा देंगे, बाकी जो बच गया उसे हम लिख लेंगे। अब आपका अगला है, अगला देखो तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या बोला है? 5 से बड़ी संख्या। क्या बोला है बच्चों? 5 से बड़ी संख्या। तो देखो 5 है, 5 से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, है ना, छठी वाली होगी ना। तो आपका आएगा ये तीसरे का आंसर 6। अब देखो चौथा। चौथे में क्या बोला है? चौथे में बोला है 5 से बड़ी संख्या नहीं। 5 तक ले सकते हैं हम, लेकिन 5 से बड़ी संख्या हम नहीं ले सकते हैं। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी यहाँ से लेकर ये सारी संख्या आ जाएगी, 1, 2, 3, 4 और 5, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है इसमें, प्रश्न 1 के ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमारा जो क्वेश्चन ये 1 था, इसमें जो ये सूचक है इसके कहाँ पे रुकने की? डी पर रुकने की हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। तो बच्चों प्रायिकता का ना एक फॉर्मूला होता है। ये बच्चों है आपका आंसर नंबर थर्ड का आपका पहला पॉइंट। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है बच्चों, इसको याद कर लेना। अभी हमें बच्चों प्रायिकता निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों? अनुकूल परिणाम ले लेंगे, इसके बटे में हम क्या ले लेंगे? कुल परिणाम लेंगे। अब अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्या होते हैं? टेंशन नहीं लेना बच्चों, मैं आपको सब समझा दूंगा अच्छे से। देखो, कुल परिणाम का मतलब हो गया टोटल। हम टोटल को नीचे ले लेंगे, ठीक है, टोटल को हम बटे के नीचे ले लेंगे और जो हमें निकालना है उसे हम ऊपर ले लेंगे। बस इतना सा आप ध्यान रखना, छोटा सा है तरीका है। टोटल आपको ले लेना है नीचे, टोटल लेना है बटे के नीचे, और जो भी निकालने के लिए पूछा गया उसको ले लेना है ऊपर। तो चलो हम करते हैं। देखो ये है आपका, है ना, इसमें क्या बोला है? सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता निकालो, है ना। तो इसमें टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है टोटल। तो 5 आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है बच्चों, 5 आ गया नीचे। अब हमें क्या निकालना है? डी पर रुकने की। डी पर कितनी बार है? 1 बार में।
तो 1 आएगा आपका ऊपर। और ये लो बच्चों हो गया आंसर, है ना। कितना आसान है, टोटल नीचे ले लेना है, जो निकालने के लिए बोला है उसे हम ऊपर ले लेंगे। ठीक है बच्चों, डी नहीं लिखेंगे, हमें गिनती में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में क्या बोला है, दूसरे पॉइंट में बोला है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता निकालो। तो बच्चों ये आपका है दूसरा पॉइंट। हम सेम वही फॉर्मूला रखेंगे, यही लिखेंगे फॉर्मूला। प्रायिकता हम लिखेंगे प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में लेंगे बच्चों कुल परिणाम, है ना, कुल परिणाम। ठीक है बच्चों, सिंपल में आप याद रखना, बटे में टोटल ले लेना है और उसके ऊपर जो निकालने के लिए बोला है वो ले लेना है। चलो तो क्वेश्चन समझो ध्यान से। टोटल कितना है 52, एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो बच्चों 52 तो आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है बच्चों, 52 आ जाएगा आपका बटे में, यानी नीचे आ जाएगा। ठीक, अब हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है, एक इक्का की। तो बच्चों इससे पहले ना आप समझो कि ताश की गड्डी में बच्चों आपको ये तो पता चल गया कि 52 टोटल क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। अब इसमें ना बच्चों 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक आपका लाल रंग का होता है और दूसरा आपका काले रंग का होता है। 2 प्रकार के पत्ते होते हैं 52 में, लाल और काले, है ना बच्चों। अब लाल में भी जो होता है ना वो 2 होते हैं और काले में भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो लाल में कौन कौन से होते हैं आपके, ईंट होते हैं, फिर आपका पान होता है। और काले में कौन कौन सा होता है आपका, हुक्म होता है, और आपका यहाँ पे होता है चिड़ी। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं 52 पत्तों में। अब 52 में ये जो ईंट होता है ना, इसमें टोटल 13 पत्ते होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं और इसमें भी 13 होते हैं। सबको जोड़ोगे तो कितने पत्ते हो जाएंगे, टोटल 52 पत्ते हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 52 पत्ते हो गए। लेकिन हमें इक्का के बारे में बताना है। तो बच्चों क्या होता है ना, सब में एक एक इक्का होता है। सब में कितना होता है, एक एक इक्का होता है, यानी टोटल इक्के कितने हो गए, 4 हो गए। यानी 4 कहाँ आ जाएगा बच्चों, आपका ऊपर आ जाएगा। अब 4 के पहाड़े से हम 52 को काट देंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बच गया 12, 4 तिया 12, यानी प्रायिकता निकल गई कितना, 1/13, है ना बच्चों। तो 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है हमें, और दी हुई आकृति से। ये जो आकृति दे रखा है ना, इसमें हमें लाल सेब की प्रायिकता निकालनी है। तो चलो करते हैं बच्चों, ये आपका तीसरा पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था टोटल क्या आएगा आपका, नीचे आएगा। यानी कितने सेब है टोटल नीचे, टोटल है आपके 3, 3, 6 और 1 7, यानी 7 तो आ जाएगा आपका नीचे, है ना बच्चों। मैंने बताया था टोटल कहाँ आएगा, नीचे। और प्रायिकता किसकी निकालनी है हमें, लाल सेब की। तो देखो जिस पे आर लिखा है ना वो लाल सेब है, और जिस पे जी लिखा है वो ग्रीन सेब है, हरा सेब है। तो लाल की निकालनी है, तो 1, 2, 3 और 4, तो ऊपर कितना आएगा, 4। और ये हो गया इसका आंसर बच्चों, है ना। फॉर्मूला आप लिख लोगे ना जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन बच्चों क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखी गई है। यानी पर्चियाँ बनाई गई है और उस पर संख्या लिख दी गई है 1 से लेकर 10 तक। तो ये बच्चों है आपका आंसर नंबर 4, और संख्या है, संख्या लिखी गई है कितनी, 1 से लेके 10 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बच्चों। ठीक है, और ये पर्चियों पर लिखी गई है। आगे देखो, उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छे प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता बताओ, हमें प्रायिकता बताना है। तो पहले किसका बताना है, संख्या 6 प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है हमें, संख्या 6 की प्रायिकता। तो ये आपका पहला पॉइंट है। मैंने आपको बताया था प्रायिकता का फॉर्मूला। प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में बच्चों आपका होता है कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें प्रायिकता निकालनी है। तो मैंने बताया था आपको कि टोटल जो है उसे तो आप ले लो नीचे, सिंपल है।
तो टोटल कितने हैं, ये 10 है, तो 10 तो आपका आ जाएगा नीचे, बहुत आसान होता है 10 नीचे। और प्रायिकता निकालनी है किसकी, संख्या 6 प्राप्त करने की, यानी आपने एक पर्ची निकाली और वो पर्ची किसकी निकली, संख्या 6 की निकली, है ना बच्चों। यानी संख्या 6 की कितनी पर्ची है, एक पर्ची है और वो पर्ची निकली, तो ऊपर ना 1 आएगा, यानी 1/10, क्योंकि एक ही पर्ची तो है संख्या 6 की। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से छोटी। ठीक है बच्चों, तो दूसरा पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था टोटल तो आ जाएगा आपका नीचे, है ना। अब हमें क्या निकालना है, 6 से छोटी एक संख्या। तो देखो 6 आपका ये रहा 6, तो 6 से छोटी, तो 6 से छोटी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5, है ना, 5 है ना टोटल। तो 5 कहाँ जाएगा बच्चों, आपका ऊपर आ जाएगा। अब 5 से हम 10 को क्या करेंगे, काट देंगे, तो काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी इसकी प्रायिकता कितनी निकल जाएगी बच्चों, इसकी प्रायिकता निकलेगी 1/2, है ना बच्चों। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब देखो अपना तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में क्या बोला है, 6 से बड़ी एक संख्या, 6 से बड़ी एक संख्या। तो तीसरा पॉइंट, तो टोटल तो आ जाएगा आपका 10 नीचे, है ना, फॉर्मूला आप लिख लेना, टोटल तो आ जाएगा आपका 10 नीचे। और हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है, 6 से बड़ी एक संख्या। तो देखो 6 से बड़ी, 6 से बड़ी कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4, है ना। तो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर। अब इसको हम काट देंगे 2 के पहाड़े से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कितना आएगा, 2/5 आएगा बच्चों। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है आपका, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, है ना बच्चों। तो टोटल तो आ गया आपका नीचे, और एक अंक की संख्या। तो देखो इसमें एक अंक की कितनी संख्या है, टोटल 9, जो 10 है ये 2 अंक की है, तो हमें तो एक अंक की चाहिए। तो एक अंक की कितनी संख्या है इसमें, एक अंक की टोटल 9 संख्या है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 9, और ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, है ना बच्चों। तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। तो देखो 5वां क्वेश्चन क्या है आपका, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्या खंड है, ठीक है, क्या है बच्चों, 3 हरे त्रिज्या खंड है, उसके बाद एक नीला त्रिज्या खंड है और एक लाल त्रिज्या खंड है, ठीक है, वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। तो बच्चों इसमें ना हमें 2 जगह प्रायिकता निकालनी है, एक तो एक हरा त्रिज्याखंड की प्रायिकता निकालनी है, और एक आपको निकालना है कि त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। तो 2 निकालने हैं हमें, और हमें क्या दिया हुआ है, 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो देखो 5वां कैसे होगा। तो आंसर नंबर है ये आपका 5वां, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरे त्रिज्याखंड, हरे त्रिज्याखंड। तो हरे त्रिज्याखंड कितने हैं आपके, 3 हैं। उसके बाद है नीले त्रिज्याखंड, तो नीले त्रिज्याखंड। बच्चों इसका मतलब ऊपर जो लिखा है ना वही नीचे लिखा है। तो नीला कितना है आपका 1, और लाल फिर है आपका लाल त्रिज्याखंड, और लाल कितना है, लाल भी बच्चों आपका 1 है। तो अब टोटल कितने हो गए, कुल त्रिज्याखंड, तो 3 1 4 4 और 1 5, यानी कुल त्रिज्याखंड कितने हो गए आपके, 5 हो गए। अब हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है बच्चों, एक हरा त्रिज्याखंड की निकालनी है। तो हेडिंग लिखेंगे हम, हरा त्रिज्याखंड, हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता। तो देखो बच्चों मैंने बताया था टोटल तो नीचे आ जाएगा, टोटल कितने हैं 5, 5 तो आपका आ गया नीचे, है ना। और हरा कितना है 3, तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता हमें पता चल गया, एक तो हमने निकाल लिया, और दूसरा किसका निकालना है, जो नीला ना हो, नीला ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करते हैं, नीचे पेज भर गया है हमारा, तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेंगे, नीला त्रिज्याखंड, नीला त्रिज्याखंड न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता।
तो देखो आपको तो मैंने बताया था टोटल कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो टोटल कितने हैं, 5 है, तो 5 तो आपका आ गया नीचे। अब कौन सा निकालना है आपको, नीला त्रिज्याखंड ना होने की। तो इस नीले को ना हटा दो, नीले को हटा दो। तो आपका क्या बचा, 3 और 1 4 बचा, यानी हरा वाला और लाल वाला, 3 और 1 4, तो 4 आएगा आपका ऊपर। और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका, प्रश्न 2 में यानी क्वेश्चन 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन जो 2 है हमारा, ये वाला क्वेश्चन जो 2 है, इसमें जो ये घटनाएं दी हुई है इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो चलो इसको हम करते हैं। ये आपका है आंसर नंबर छठा। छठे में आपको क्या क्या है, जब एक पासे को फेंका जाता है, तो मैंने बता दिया आपको पासा है, पासे में टोटल संख्या कितनी होती है, 1 से लेकर 6 तक। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, संख्या कितनी होती है आपकी, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6 तक, ठीक है। अब हमें प्रायिकता निकालना है। पहला क्या निकालना है, प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। किसकी निकालनी है, एक अभाज्य संख्या की। तो मैंने आपको बताया टोटल तो आ जाएगा आपका नीचे, टोटल कितने हैं, 6। फॉर्मूला तो लिख लोगे ना बच्चों आपका, प्रायिकता इजकल टू अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, सब जगह लगेगा। तो चलो इसको हम करते हैं। तो 6 तो हो गया आपका टोटल आ गया आपका नीचे। अब हमें प्रायिकता निकालनी है किसकी, एक अभाज्य संख्या। तो मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 और 5 है ना। ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या, यानी 2 3 और 5, यानी 1 2 3, टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 3। तो 3 आ जाएगा आपका ऊपर। 3 से हम 6 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी आंसर आया आपका 1/2। अब देखो दूसरा है ना, दूसरे के लिए भी आप फॉर्मूला लिख लेना बच्चों, प्रायिकता इजकल टू अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो दूसरे में क्या बोला इन्होंने, एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं। तो मैंने आपको बताया था, पहले तो टोटल लिख लो, टोटल तो आ गया आपका नीचे। अभाज्य संख्या नहीं मतलब अभाज्य संख्या को हटा दो, 1 2 और 3, इस 3 को आप क्या करो, हटा दो। बाकी क्या बचे, 1 2 और 3 बचे, ठीक है। तो 3 आएगा आपका ऊपर, 3 से 6 को काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी आंसर आएगा आपका 1/2। तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में क्या बोला है, 5 से बड़ी संख्या। तो टोटल तो डाल दो आप नीचे, है ना, टोटल आपका आ गया नीचे। और 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या कितनी है, केवल एक ही संख्या है जो कि 6 है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1/6, 1 आ जाएगा आपका ऊपर। अब देखो चौथा पॉइंट, तो टोटल तो आ जाएगा आपका नीचे, यानी 6 नीचे डाल दो। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 तक हम ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितनी संख्याएं हो जाएगी बच्चों, 5 हो जाएगी, है ना बच्चों। और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, है ना। सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो, कहीं पर भी कुछ भी नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी ना ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है बच्चों ऐसे वीडियो बनाने में, ठीक है। ओके, धन्यवाद बच्चों।